मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, कितनी बार गोलियत मारा गया बाइबल के अंदर? आप बोलोगे एक बार। किसने मारा? दाऊद ने, जबकि यह गलत है। एक बात मेरी याद रखो, मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूं जो मैं बोल रहा हूं ताकि आपको वो समझ आए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 21 बाब उसकी 18 से लेके 20 आयत तक। आपके स्क्रीन के ऊपर वो है। इसमें लिखा, इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबिक्के ने रपाई वंशी सबको मारा और गोब में फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलहम वासी यार योगीम के पुत्र एलहनान ने गती गोलियत को मार डाला। यह गत का था गोलियत, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां थी, उसकी टोटल 24 उंगलियां थी, उसने इज़राइल को ललकारा। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातन ने उसे मारा। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं जिस गोलियत के बारे में आपने सुना है, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी, बाइबल में लिखा, जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जितने अंधे लंगड़े लूले जितने लोगों को चंगा किया, अगर एक एक की स्टोरी लिखी जाए तो इतनी बड़ी बुक छपेगी कि इस पूरे वर्ल्ड में नहीं समाएगी। जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जितने लाखों की जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य किए, अगर उनकी बुक्स लिखी जाएं टेस्टिमनीज। याद रखो, परमेश्वर ने जो गोलियत हमने मरा हुआ देखा, जिसको हम पहला शमूएल उसकी 17 में पढ़ते हैं कि दाऊद ने 41 ऐसे गोलियत को मारा। उससे पहले जब हम 17 की 1 से गोलियत की चुनौती देखते हैं, तो मैं उसकी एक चीज आपको पढ़ता हूं। ये गोलियत जिसको दाऊद ने मारा, 17 की 7 आयत मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसमें लिखा, और उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। ये गोलियत की भी, जैसे आज मैं 2 पहलवानों की बात करूं, दोनों पहलवान 500 पाउंड उनका भार है, और दोनों जब अपने हाथ में तलवार लेके आते तो 40 किलो की होती। तो मैं कह रहा हूं पहला पहलवान जिसके हाथ में 40 किलो की तलवार। और लिखा, जिस गोलियत की बात मैं दूसरे शमूएल में कर रहा हूं, वो भी सेम, उसकी जो छड़ थी भाले की, वो भी जुलाहे की डोंगी के समान थी। यानी ये सेम तरीके का गोलियत था। उसका नाम भी गोलियत रखा क्योंकि उसकी जो पावर थी, जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, यह भी उसी तरह का था। पर इस बार इसे दाऊद ने नहीं मारा, इस बार दाऊद के जनों ने इसे मारा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों का विरोध होता है? क्योंकि जो काम आज मैं कर रहा हूं वो कल आप करने वाले। जो काम मैं आज कर रहा हूं कल वो मेरे स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स अपनी चर्चों में करने वाले। पता है क्यों? इसीलिए शैतान उनका विरोध करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अभिषेक की कहानी यहां खत्म होने वाली नहीं है। उसे मालूम है कि मैं आपको प्रूफ करता हूं, अभी रुको एक बार, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। आप बोलोगे ठीक है, ये गोलियत का हो गया। अब मैं आपको ये वो लोग हैं जो दाऊद के साथ रहे थे पहला शमूएल में, जो दाऊद के साथ 400 लोग आए थे। दूसरा शमूएल में उनकी वीर गाथाएं अब लिखी जा रही। एक वर्ड मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूं, दूसरा शमूएल उसकी 23 बाब का जो मैंने वर्ड बोला था उसको हम देखेंगे। उसमें लिखा, फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेल वासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक शेर को मार डाला। आप देखो, दाऊद ने एक गवाही दी थी कि मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। अब उसके बच्चों की, उसके भाइयों की, उसके स्पिरिचुअल कनेक्शंस की गवाहियां आ रही कि उसने गड्ढे में उतर के उसने एक शेर को मार डाला। शेर और जो टाइगर की दहाड़ होती, बाघ की, इस तरह से उसे बनाया गया कि जब वो दहाड़ते थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर पैरालाइज हो जाते हैं, अधरंग हो जाता है उनको,
एट द स्पॉट। शेर के साथ कोई पंगा नहीं लेता। और लिखा गड्ढे में उतर के उसने शेर को मार दिया। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह अभिषेक ट्रांसफरेबल है, यह ट्रांसफर होता है, यह इंपार्ट होता है, यह मैन ऑफ गॉड से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, सिर्फ ले हैंड करने से नहीं बल्कि संपूर्ण मन से उस मैन ऑफ गॉड को फॉलो करने से, जीसस क्राइस्ट के साथ वफादार रहने से। ये वो लोग नहीं है जो कुछ समय के लिए दाऊद के पास आए, जैसे आजकल लोग जैसे काम सीखने के लिए होता है ना, जो काम कारीगर होते हैं, जो कि मिस्त्री के साथ लेबर लगा हुआ और काम सीखा और उसके बाद मिस्त्री बन के चला गया। नो 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 नो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते उससे अलग होने की। ये वो लोग हैं जो उसके साथ हैं। अब इंपार्टेशन उन लोगों के ऊपर होती जो एक लंबे दर्शन के साथ, मैन ऑफ गॉड के साथ। और बाइबल कहती अब जो काम दाऊद कर रहा था, उसने शेर को मारा, उसने गोलियत को मारा, अब ये छोटी चीजें हो गई। अब हम दूसरा शमूएल में पढ़ा कि उसने गत मतलब एक शहर का नाम, उसने गत के गोलियत को मारा, उसकी भी। अब सोचो मेरी बात, अगर एक पहलवान 300 किलो का है, हां, और वो 40 किलो की तलवार लेके आ रहा है, क्या आपको लगता है कि एक 100 किलो का पहलवान भी 40 किलो की तलवार लेके आ सकता है? नहीं, उसे वो संभाल नहीं सकता। उसकी भी जो छड़ थी वो बहुत बड़ी थी, जिस तरह गोलियत की थी। इसीलिए बड़ी थी क्योंकि वो भी गोलियत के समान बड़ा था, उसका नाम भी सेम था, क्योंकि उसकी बॉडी सेम थी, वो उसका वंश वही था, उसी के वो बाप दादाओं से निकला था, वो पावरफुल था। और लिखा दाऊद के लोगों ने उसे मारा। फिर पढ़ेंगे 21 की 18 को। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में युद्ध हुआ, गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, और बैतल हमवासी यार योरगीम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। उसकी बरछे की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। सेम। अब जो काम दाऊद कर रहा था, अब 20 साल 25 साल बाद ये काम उसके लोग कर रहे हैं। अब शेरों को वो मार रहे हैं, अब गोलियत को वो मार रहे हैं। अब दाऊद नहीं मार रहा, क्योंकि दाऊद ने एक सेना तैयार कर दी, उसने इंपार्ट कर दिया लोगों को। आज कैसी संगतियों में आपको जाना चाहिए? जो घर के नजदीक हो? नो, जो अनॉइंटेड हो, क्योंकि अनॉइंटिंग इज द ओनली थिंग जो डिफरेंस पैदा करेगी, जो विच मेक्स द डिफरेंस। वो एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का अभिषेक, जो जिससे फर्क पड़ता है। थी उन पे हजारों नौकर थे, पर वो खुद एक नौकर था। जब आप शरीर की सुनते हैं, आप वहां नहीं होते जहां आपको होना चाहिए। हालेलुया। अगर अपने बाप की गवाही सुनता तो देखता कि उन्हें उसके बाप को रिबिका जो मेरी उसकी मदर मिली, वो कैसे मिली? पवित्र आत्मा के इंतजाम से। तो मुझे आंखों से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। लेकिन 14 साल उसने सेवा की। एक मालिक जब सेवा करता है उसके पीछे रीजन है। आमीन। क्योंकि उसने अपनी लाइफ को हैंडल नहीं किया। हैंडल विद केयर। हां, कुछ डिब्बों पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। आपकी लाइफ में भी लिख के रखो अपने सामने, हैंडल विद केयर। क्योंकि एक मालिक 14 साल नौकरी कर सकता है, अपने घर में लाखों करोड़ों भेड़ बकरियों का मालिक होने के बावजूद वही भेड़ बकरियों की नौकरी करनी पड़ी आंखों के कारण। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। उठाओ अपने हाथों को, डिक्लेयर करता हूं मैं वर्ड्स को आपकी लाइफ के ऊपर। उठाओ अपने हाथों को। हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए और शर्मिंदगी आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करे। हर वो ताकत जो शैतानी आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम में डिसीजन राइट हो जाए। आपकी लाइफ के डिसीजन अच्छे हो जाएं, राइट हो जाएं, अगर आमीन ऊंचे हैं। मैं घोषित करता हूं हीलिंग को, चंगाई को, डिलीवरेंस को आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में।